हेलो बच्चों, सौम्या स्टडी पॉइंट में मैं विनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th के हिंदी के सेकेंड भाग से, जो कि गद्य खंड से है। उसका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसे गुरु नानक जी ने लिखा है। तो इस वीडियो में मैं इस चैप्टर से आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल हो सकते हैं जो आपको एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, और इसका भावार्थ, यानी जो ये गद्य खंड है इसका भावार्थ ये लेकर आई हूँ। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव चुटकियों में समझ में आ जाएंगे। तो चलिए, आपका टाइम पास किए बिना हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहले हम जो इसके कवि हैं, यानी जो इसके लेखक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो गुरु नानक ने आपको राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा को लिखा है। तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इस बात का आप याद रखिएगा कि 1469 ईस्वी लाहौर में इनका जन्म हुआ था, क्योंकि लेखक के बारे में भी एग्जाम में आपको पूछता है, तो लेखक के बारे में भी जानकारी हासिल करना जरूरी है। उनके पिता का नाम कालू चंद खत्री था। जहाँ जहाँ मैं आपको मार्क करते जा रही हूँ उस बात को आप याद रखिएगा। उनके पिता का नाम कालू चंद खत्री था। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हुए, यानी वे सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक ने बहुत सारी रचनाओं को लिखा है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये उनकी एक रचना है। ऐसी ही बहुत सारी रचनाएं वे लिखे हैं, और इन रचनाओं को एक पास यानी एक साथ किसने किया है? तो गुरु अर्जुन देव ने। अर्जुन देव का नाम याद रखिएगा। गुरु अर्जुन देव ने इन रचनाओं का संग्रह किया, यानी उसे एक पास किया। गुरु नानक बाबर के समकालीन थे। बाबर आपको मुगल वंश का संस्थापक था। तो बाबर के समय है, जब बाबर भारत का शासक था, तो उस समय गुरु नानक थे। तो बाबर के समकालीन थे गुरु नानक। अब राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा में उन्होंने कहा क्या है? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा में गुरु नानक कहते हैं, इन्होंने इसमें राम के नाम का बखान किया है। यानी राम नाम, हिंदुओं के भगवान का नाम क्या है? राम। तो राम नाम का बखान किए हैं वे। राम नाम के बिना जगत में जन्म व्यर्थ है। पुस्तकें पढ़ना, व्याकरण का ज्ञान, दंड कमंडल, शिखा, जनेऊ, तीर्थ यात्राएं, जटाएं बढ़ाना, नंगे रहना, भभूत लगाना, राम नाम के बिना सब बेकार है। अब आप समझिए कि इस कविता में इसका भावार्थ है आपको कि वे कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना ही बेकार है। यानी जो लोग राम का नाम अपनी जुबान से नहीं लेते हैं, उनका कोई भी काम सब बेकार है। आप देखते होंगे जब वे जन्म लिए थे ना, यानी बाबर के समय जब वे थे, तो वे देखते थे अपने आसपास कि उस समय लोग नंगे रहते थे, शरीर पे भस्म लगा के चलते थे, सुबह शाम पूजा पाठ करते थे, तीर्थ यात्राओं पे जाते थे, जटाएं बढ़ाते थे, उसके बाद जनेऊ धारण करते थे, दिन रात पुस्तकें पढ़ते रहते थे। तो ये सब देख के वे बोले कि ये सब बेकार है, बस आप अपनी जुबान से राम का नाम जपते रहिए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति वैसे ही हो जाएगी। तो ये आपको इस राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का भावार्थ है। आप इतना समझ गए। अब हम इसके दूसरे भाग में चलते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, तो इसमें गुरु नानक कहते हैं, जिस मनुष्य को सुख दुख, लोभ मोह, मान अपमान, आशा निराशा, काम क्रोध, मिट्टी सोना आदि प्रभावित नहीं करती है, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। यानी यहाँ पर ये मनुष्य के बारे में बता रहे हैं कि वैसा मनुष्य जिसको सुख दुख प्रभावित ना करे, वे सुख में भी एक समान है और दुख में भी एक समान है। जिसको ना लालच है किसी चीज़ का, ना किसी से मोह माया है, जिसके मान अपमान की कोई चिंता नहीं है। कोई हमारा मान करे तो भी सही, अब हमारे सामने ही कोई हमारा अपमान कर रहा है फिर भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, यानी किसी से हमें कोई आशा नहीं है। कोई हमारा काम करे ना करे, हम आशा निराशा कुछ नहीं है। काम क्रोध, यानी जिसको कभी गुस्सा नहीं आता हो, बस वो सबसे प्यार से बात करता हो। जो सोना को भी मिट्टी समझता है, उसके सामने सोना पड़ा है तो वह सोना उठाएगा नहीं, उसको भी मिट्टी समझ के छोड़ देगा। तो वैसे मनुष्य के हृदय में ही ब्रह्म यानी ईश्वर का निवास होता है। तो आप इसका भी अर्थ समझ गए। जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी जो दुख से दुखी ना हो, जिसको मान अपमान, लोभ मोह, काम क्रोध, जो मिट्टी को सोना समझे, जिसे ना किसी से कोई उम्मीद है ना ही किसी से कोई आशा है, वैसे मनुष्य के हृदय में ही क्या होता है? आपको ब्रह्म का निवास होता है, यानी ईश्वर का निवास होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब चलिए हम आपके ऑब्जेक्टिव सवाल पे चलते हैं।
गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मैं आपको बताई हूँ कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी लाहौर में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। गुरु नानक कौन थे? तो गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक सिखों के आपके प्रथम गुरु थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है कि गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालू चंद खत्री। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि कालू चंद खत्री गुरु नानक के पिता का नाम था। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो हम आपको बताए हैं मुगल बादशाह से भेंट करने का मतलब है कि यानी किस मुगल बादशाह के समय वे थे और उनसे मुलाकात किए थे। तो गुरु नानक बाबर के समय थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि वे बाबर से मुलाकात किए थे, बाबर से उनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? प्रवर्तन करने का मतलब है कि वे किस धर्म का स्थापना किए थे। तो गुरु नानक आपको सिखों के पहले गुरु थे, तो उन्होंने सिख धर्म का स्थापना किया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है कि गुरु नानक ने सिख धर्म का स्थापना किया था। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो गुरु की कृपा यानी गुरु की कृपा किस पे होगी? हम आपको बताए हैं जो लोग मोह लोभ लालच मिट्टी को सोना समझें, उसके बाद जिसको आशा निराशा काम क्रोध ये सब जिसके पास न हो, उसी पर गुरु की कृपा होती है। तो गुरु नानक ने ही इसको बताया है। तो गुरु की कृपा का वर्णन किस कवि ने किया है? गुरु नानक ने किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस सिख गुरु ने किया था? तो हम आपको बताए थे कि गुरु नानक ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, यानी बहुत सारे गद्य ये सब लिखे थे वे। तो उसका संग्रह उसको एक पास किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है कि गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, जन्म और जीवन। यानी गुरु नानक क्या बोले थे आपको कि राम नाम का जप हम अपने जुबान से कर लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। अगर राम नाम का जप नहीं करते हैं तो तीर्थ यात्राओं पे जाना, दंड कमंडल धारण करना, शिखा लगाना, जनेऊ लगाना, आपको जटाएं बढ़ाना, भभूत लगाना या व्याकरण का बखान करना, ये सब क्या है? आपको बेकार है। बस आप अपनी जुबान से राम नाम का जप करते रहिए तो आपका जन्म और जीवन दोनों क्या है? सफल हो जाएगा। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो गुरु नानक आपको निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। वे कौन से संत हैं जिन्होंने सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? तो वे संत आपको गुरु नानक थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। गुरु नानक के अनुसार किसका नाम जपने से भव सागर से पार हुआ जा सकता है? तो हरि का नाम यानी ईश्वर का नाम जपने से हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। गुरु नानक के अनुसार किसके बिना वाणी और कर्म विष के समान है? तो वाणी और कर्म यानी हमारे मुंह से जो भी बात हम करेंगे वह विष के समान है और जो भी काम कर रहे हैं वो सब बेकार है। तो किसके बिना? आपको नाम कीर्तन के बिना यानी राम नाम के जप के बिना सब कुछ क्या है? हमारा बेकार है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। गुरु नानक के अनुसार किस तरह के मनुष्य के भीतर ईश्वर का निवास होता है? यानी कैसे मनुष्य के भीतर आपको ईश्वर का वास होगा? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, जो सुख और भय से उदासीन होकर सोने को मिट्टी समझता है। हम आपको बताए थे जो नर दुख में दुख नहीं माने, में आपको पढ़ाए हैं कि जो सुख को सुख ना समझे और दुख भय से भी उदासीन ना हो, वैसे मनुष्य के अंदर ही क्या होगा? आपको ईश्वर का वास होगा, जो सोने को भी देखे तो मिट्टी समझ के छोड़ दे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ईश्वर की शरण में कौन जाने का अधिकारी है? मतलब कि कौन व्यक्ति है जो ईश्वर की शरण में जाने के लायक है? तो कौन है आपको जिसका अंतःकरण निर्मल है? तो वह व्यक्ति आपको ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस कवि की रचना है? तो ये आपको गुरु नानक की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए अगर ये हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का हर एक पाठ का लेकर आऊँगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ उसका भावार्थ उसका सारांश आपको समझाते रहूँगी। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।